আমরা কি বলি তোমার इच्छा जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। तो कहां पूरा होगा? पृथ्वी में। परमेश्वर का इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा होना चाहिए, है कि नहीं? आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, आज का जो सब्जेक्ट है उसका टाइटल है हाउ टू नो गॉड्स विल। कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। बताइए, आज मनुष्य के जीवन में समस्या क्या है जानते हैं? आज हर एक मंडली में चाहिए चल जाइए आप, या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में जाइए, या फिर आप कहीं पे भी देख लीजिए। आज जो इस दुनिया में सबसे बड़ा और एक बहुत ही मेजर समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है कि आज इंसान को परमेश्वर का इच्छा पता नहीं है। वी डोंट नो द विल ऑफ गॉड। क्या हमें परमेश्वर का इच्छा पता है? क्या आप जानते हैं? मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न करता हूं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या आपके जीवन के लिए? अगर मैं आप में से यहाँ पे हर किसी को प्रश्न करूं, ये बहुत ही कठिन होगा बोलना कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम आज परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर भाग चुके हैं। We say that we are Christian। हम कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, हम कहते तो हैं कि আমরা কি প্রভু যিশুর লোক, কিন্তু আমি কি জানি যে আপনার জীবনে সম্রাট প্রভু যিশুর ইচ্ছা কি আছে? क्या बहन, क्या लगता है परमेश्वर का इच्छा क्या है तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें पता है? नहीं पता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑनेस्ट आंसर। एक ऑनेस्ट जवाब देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। ये एक बहुत ही कठिन प्रश्न है और इसका समाधान होना बहुत जरूरी है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानें। आज ऐसे बहुत से सेवक है परमेश्वर का। मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए कि क्या मैं परमेश्वर के इच्छा को जानता हूं मेरे जीवन में, या फिर मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे सेवकाई में परमेश्वर का इच्छा क्या है? यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा। हर एक बातों में परमेश्वर का इच्छा शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर का इच्छा नहीं पता है तो अपने जीवन में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना करें, आप कितना भी भूत क्यों ना छाड़ा ना अपनी, कितना भी दुष्ट आत्मा क्यों ना निकाले, जितना भी गाना गाए, लेकिन आप जब तक ये नहीं जानते कि परमेश्वर आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन में। आप जानते हैं आज से 16 साल पहले, 16 इयर्स बैक, मुझे मेरे जीवन में मेरे जीवन का उद्देश्य पता नहीं था और मुझे परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में पता नहीं था कि वो क्या चाहते हैं। और ये जानते जानते, ये समझते समझते आज 2021 साल पहुंच गया हूं मैं। ठीक है, रोज परमेश्वर मुझे अपने जीवन के बारे में बताता है। रोज परमेश्वर एक एक बातें वो हमें रिवील करता है, वो हमें खुलासा करता है उसके इच्छाओं को। आज इतना साल में पहुंच चुका हूं उसके इच्छा को जानते जानते, और उसके इच्छाओं को जानते जानते एक दिन क्या हो जाएगा, मैं कब्र तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट उसके पास, है ना पास्टर जी? प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य को परमेश्वर का इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अपनी प्रार्थना तो করছেন, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে সেরকম পৃথিবীতে পূর্ণ হোক। তোমার জীবনে সত্যি পূর্ণ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা? হ্যাঁ, তাহলে কেন আমরা বলছি? हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अगर हमसे नहीं होता तो हम क्यों बोल रहे हैं? আসুন আমরা সবাই প্রভুর प्रार्थना बोली। यही जो भंडामी, ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो ढोंग है, इसे बंद करें, क्योंकि इसका न्याय बहुत जल्दी परमेश्वर करने वाला है। अगर आपने पढ़ा है शबोपदेशक, तो उसका लास्ट अध्याय का लास्ट पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर चाहे वो भला हो या फिर बुरा, वो सभी बातों का, सभी कार्यों का क्या करने वाला है? वो न्याय करेगा। तो आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, ध्यान से इसे समझे और जाने, क्योंकि आपका बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है? उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि राजा सिर्फ वही है। आज उसने हमें समय दिया है ना? सो हमें आगे बढ़ने से पहले उसकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल আমাদেরকে শিক্ষা দেয় ঈশ্বরের দুই ধরনের ইচ্ছার বিষয়।
তো सबसे पहला परमेश्वर का जो इच्छा দুই ধরনের ঈশ্বরের ইচ্ছা একটা হচ্ছে गॉड्स सॉवरेन विल जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वरेर सार्वभौम इच्छा जार अर्थ होच्छे कि परमेश्वर ने जो एक बार ठान लिया जो एक बार डिसाइड कर लिया उस डिसीजन में उस इच्छा में मनुष्य इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आके मरना था, ये परमेश्वर का इच्छा था और इसमें कोई भी मनुष्य इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसमें कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस प्लान को इस इच्छा को कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता और इसे कहा जाता है गॉड्स सॉवरेन विल। क्या आपको पता है पतरस ने एक बार कहा था कि नहीं प्रभु मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु ने क्या कहा उससे, दूर हट शैतान मेरे से, है ना। परमेश्वर अपने जो सॉवरेन विल है जेटा सार्वभौम इच्छा उसमें किसी भी मनुष्य को वो इंटरफेयर नहीं करने देते। तो जो दूसरा है वो है गॉड्स प्रिस्क्रिप्टिव विल माने ईश्वरेर निर्देशित इच्छा माने परमेश्वर ने अपने इस वचन में बहुत सारे इच्छाओं को उन्होंने क्या किया है, बताया है। अब नाउ हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, আমরা এটাতে আমাদের ইনভলভমেন্ট দেখাতে পারি, हम इसका पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड गॉड्स প্রেসক্রিপটিভ উইল। এটাকে বলা হয় ঈশ্বরের নির্দেশিত ইচ্ছা যেখানে মানুষের বা হিউম্যান বিং এর ইনভলভমেন্ট থাকে। এরপরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমরা কিভাবে জানতে পারি, আমি কিছু আপনাদের কাছে মেথড বা কিছু পয়েন্ট বলবো, ধ্যান দিয়ে সবাই শুনবেন। এই বোতলটা এটা কি আছে, ভরা না খালি? ভরা আছে। এটাতে আমি যদি তোমাকে বলি জল ভরো, ভরতে পারবে? আর কেন? জল ভরা আছে। আর যদি এটা আমি খেয়ে শেষ করে দিই তারপরে ভরতে পারবেন, তাই না? सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है अपने आप को खाली करे परमेश्वर के सामने, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं यू सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड। सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड सबसे पहला पॉइंट। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के सामने में सरेंडर करें। इस बोतल का मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया। यीशु ने पता है अपने चेलों से क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, अपने आप को क्यों, अपने आप को क्यों इनकार करना है? क्या समस्या? अपने आप को अस्वीकार करो, इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, क्या समस्या है अपने आप से, और तब मेरे पीछे तुम चल सकते हो। क्या आपने देखा है कि यीशु इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने वचन में बार बार कुछ बातें कहा है कि मैं यहाँ पे मेरा इच्छा नहीं लेकिन क्यों, यीशु ने क्यों ऐसा कहा? तो स्वयं परमेश्वर होकर के ऐसा क्यों कहता है कि मैं अपना इच्छा नहीं लेकिन मैं पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वचन कहता है कि उसने अपने आप को क्या किया, वेरी गुड, जो लोग वचन पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, उसने क्या किया, अपने आप को पिता की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को भरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये जीवन क्या होना होगा, खाली होना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड में जो गाना है, जो गाना सब हम लोग सुनते हैं और जो आसपास में देखते हैं, जिन पड़ोसियों के साथ, जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से हमारा माइंड प्रोग्रामिंग कर चुका है, हमें पूरी तरह से ये कन्विंस कर चुका है कि मनुष्य का जो इच्छा है, हमारा जो इच्छा है, अपना जो इच्छा है, वही इच्छाते चलो, भाड़ में जाए परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो आपका इच्छा खत्म होना, তোমার ইচ্ছাতেই তোমার জীবনটা ভরা, এই বোতলটা যেমন ঠিক আছে সেরকম তোমার জীবন তোমার ইচ্ছাতে পরিপূর্ণ। তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা जानबे কিভাবে? कैसे पता चलेगा तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को, जब तुमने अपनी इच्छाओं से पूरे जीवन को भर दिया है? कैसे तुम ग्रहण करोगे परमेश्वर की इच्छा को? जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे, जब तक अपने आप को आकर के घुटनों में ऐसे परमेश्वर के सामने में नहीं सरेंडर करोगे कि पता तेरा इच्छा क्या है, तब तक आप में से कोई भी नहीं जान सकती है। जैसे यीशु ने कहा अपने आप को अस्वीकार करो, अपने आप को जीरो करना है,
তোমার সমস্ত ইচ্ছা ছাড়তে হবে, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারবে, नहीं तो नहीं जान सकते कभी भी। भजन संहिता 119 का 105, भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब जो दूसरा जो मैं आपको पॉइंट सिखा रहा हूं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, वो ये है, सुनिए, वो ये है परमेश्वर के वचन को पढ़े, इसके ऊपर ध्यान करे। दूसरा जो पॉइंट है, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। जो लोग लिख रहे हैं वो लोग हैं, परमेश्वर के वचन में ध्यान करें, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। अब ये वचन मैंने क्यों पढ़ने के लिए कहा, समझाता हूं, सुनिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? तब सिर्फ हम क्या करते हैं? सिर्फ हम बात करते हैं। क्या आपने सुना है कभी भी कि परमेश्वर भी उधर से जवाब दे रहा है? नहीं सुना। क्या आपने सुना है कभी? क्या आपने सुना है परमेश्वर प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको रिप्लाई दिया? सुना है आपने? ठीक है, प्रेज गॉड। क्या आपने सुना है कभी? अच्छा, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर हमें जवाब नहीं देते। जैसे मैं परमेश्वर से मतलब जब मैं पास्टर से बात कर रहा हूँ, पास्टर भी उधर से फटाक से रिप्लाई देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस है। प्रार्थना में ज्यादातर क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं, है कि नहीं? क्या आप मानते हैं इस बात को? जी। जब हम प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है कि हम बोलते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं, परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं देते। जानते हैं परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे वो अपनी इच्छा को हमें जाहिर करता है, कैसे वो अपनी इच्छा को बोलता है? इस वचन को पढ़ने के द्वारा। ये जो वचन है, जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर की इच्छा को आप जान पाएंगे, परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। जब आप वचन पढ़ेंगे तब वचन आपको बताएगा कि व्यभिचार नहीं करना। वचन कहता है कि ये क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर यहाँ पे निवास करता है, आप इसे दूषित नहीं कर सकते, आप इसमें गंदगी नहीं फैला सकते। तो आपको कैसे पता चलता है? ये सब कुछ लोग बेवकूफ बात करते हैं, इधर उधर का बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कोথায় লেখা আছে দিতে হবে, দান দিতে হবে, দশমাংশ দিতে হবে। लोगों को दशमांश के बारे में बहुत प्रश्न है। दशमांश কোথায় লেখা আছে দিতে হবে, কোথায় লেখা আছে দান দিতে হবে? इस बात से बहुत समस्या है। काके देवो, केन देवो, पास्टर के केन देवो, आमी कमाई करছি पास्टर के, इन बातों से बहुत मतलब क्रिश्चियंस लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें इस बात से डीलिंग नहीं करना है कि কিভাবে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবো। जितना भी उल झुलुल प्रश्न है, जितना भी बेसलेस प्रश्न है, जितना भी फालतू सवाल है, उन सवालों के साथ आज क्रिश्चियंस उलझ चुके हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का इच्छा नहीं पता है, वो लोग वचन ही नहीं पढ़ते। आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर का इच्छा मालूम कैसे चलेगा? अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो उसके वचन को पढ़ें। वचन क्या कहता है? बांग्लाते आरेकबार ওই জায়গাটা আমরা শুনেনি। তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো। परमेश्वर का वचन क्या है? তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো। এই লাইট অফ করে দিলে কি হবে? সবাই সবার সাথে ধাক্কা এখনই, তাই না? ছুটি যখনই হবে আর আমি লাইট অফ করে দেবো, কি হবে ভাই? যার যার উপরে রাগ থাকবে সে বার করে নেবে, আমাকেও দিয়ে দেবে, বলবে এখনই পাঁচটার বেড়া অনেক ঝেড়ে গেছে, দিয়ে দিয়ে এখনই, তাই না? वचन क्या कहता है कि तुम्हार বাক্য আমাদের চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলো। এই বাক্য যদি আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে আছে তাহলে অন্ধকারময় জগতে চলার সময় সে আপনাকে কি করবে? সাহায্য করবে, পথ দেখাবে, বলবে। যখন তুমি ভেসে যাবে না যে আমি কি করব এই পরিস্থিতিতে, প্রভু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আর আমি পাস্টরকে ফোন লাগাচ্ছি, পাস্টরও ফোন তুলছে না, পাস্টরও ব্যস্ত আছে। হতে পারে পাস্টর ঈশ্বর নয় যে সে তোমার জন্য সব সময় অ্যাভেলেবল থাকবে। বোঝো, তুমি এক জায়গাতে ফোন লাগাচ্ছ, তাকেও পাচ্ছ না, তখন তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানো, প্রভু আমি কি করব এই সময়, তুমি আমাকে বলো। যদি তুমি বাইবেল পড়ো আগে থেকে তবে তো জানতে পারবে, নাহলে মরণকালে যিশু নাম, আর ওইটা বলবো না, है कि नहीं?
वचन को पढ़े परमेश्वर के, तब आप उसकी इच्छा को जान सकते हैं। जब तक आप उस वचन को, इस पवित्र वचन को नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर ने यहाँ पे इतना कुछ लिखा है, अपने दिल को खोल के रख दिया उसने। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने जा रहे हैं। क्योंकि जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की आप इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वो पूरी तरह से अपने आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। जब मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना, परमेश्वर की अगर इच्छा को जानना चाहते हैं तो क्या करना है, अपने आप को खाली करें और दूसरा उसके वचन को पढ़ें। तीसरा पॉइंट ही करते रहे। पास्टर जी, अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहूं और आपको अगर बोलने का मौका ना दूं, तो क्या मैं इससे आपकी इच्छा को या फिर आप जो बोलना चाहते हैं मेरे से, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस विषय पे, क्या आप बता पाएंगे मेरे को? नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं? प्रार्थना बेवकूफ जैसा ना करें। मैंने इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया पता है? क्योंकि बाइबल हमें कहता है प्रे विथ विजडम। ठीक है, किसने पढ़ा है इस अंश को? जिसने पढ़ा है उसे पता होगा। वचन हमें सिखाता है कि बुद्धि के साथ क्या करो, और किस में प्रार्थना करना है? आत्मा में प्रार्थना। ठीक है, तो आत्मा भी प्रार्थना करे और बुद्धि के साथ प्रार्थना। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो सिर्फ आप मत बोलिए, उसको भी बोलने का, प्रार्थना में थोड़ा सा मौका दें। प्रभु से कहे कि प्रभु आप भी थोड़ा सा बात करें। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करें, ये आपको सीखना होगा। एक दिन में नहीं होता है, समय लगता है कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, ये सुनने के लिए भी समय लगता है। इसमें बहुत समय लगता है ना पास्टर? उनको पता है, बोनेसगा जाने कि परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो सिर्फ आप मत बोले, उसको भी बोलने का मौका दे। एक अच्छा समय बिताए प्रार्थना करने में। ओ प्रभु हमारे टच है, हालेलुया हालेलुया, ऐसा ना करे। थोड़ा सा बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करे, आत्मा में करे और थोड़ा सा बुद्धि भी लगाइए कि प्रभु मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैंने आपको भी मौका दिया बोलने का? क्या आप भी मेरे से प्रार्थना में कुछ बोल रहे हैं, या फिर ये प्रार्थना सिर्फ एक तरफा हो रहा है? ये कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफा हो रहा है, जहां पे सिर्फ मैं बोले जा रहा हूं और उस भाई को मैं कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। एक अच्छा समय बिताए प्रार्थना में, है ना? ओके, वचन कहता है Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या? नोट मोटा मोटा। अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना में उसकी इच्छा को भी जानने का आप मांगोगे, तो मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए, तो वचन कहता है मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। मेरा इच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में लिखा हुआ है ऐसा, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड आई विल टेल यू द हिडन थिंग्स दैट यू नॉट नो। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें आवाज दूंगा और मैं तुम्हें ऐसी गहरी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। 4 नंबर पॉइंट है, टेक द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सहायता या फिर अगुवाई लें। यीशु ने कहा है कि मेरे पिता एक सहायक, एक हेल्पर इंग्लिश में कहा जाता है, वो तुम्हारे लिए भेजेगा और उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। और जो क्या करेगा, तुम्हें सभी बातें में क्या करेगा? वो तुम्हें सभी बातें सिखाएगा। यहाँ पे कौन सिखा रहा है? देखले मने হচ্ছে রাহুলই দাঁড়িয়ে আছে, लेकिन राहुल डिसाइड করেছিল আজকের এই দিনটা मेरा इच्छा है, ये नहीं इच्छा ना, मेरा इच्छा नहीं, ये किसका इच्छा? प्रभु का इच्छा है। और अगर यहाँ से आज मैं सिखा रहा हूँ तो ये कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है आप लोगों को। ठीक है, वचन कहता है वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हम में से हर किसी को क्या करेगा? वो सभी बातें सिखाएगा और वो सभी बातें स्मरण करवाएगा जो यीशु ने हमें कहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ वचन भूल भी जाता हूं तो मुझे फटाक से याद दिला देता है कि तुझे ये बोलना है अभी। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर का इच्छा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपको पवित्र आत्मा भी बहुत अच्छे से बता सकता है। पवित्र जीवन যাপন করুন যেন পবিত্র আত্মা পবিত্রতার সঙ্গে থাকতে পারে।
अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का गाइडेंस या सहायता लें, क्योंकि वही आपको सब बातें सिखा सकता है। मैं तो एक मूर्ख हूँ, আমার ইংলিশ আর আমার বাক্যের নলেজ আমি না দেখে প্রচার করছি সব কিছু। আমি যা লিখে নিয়ে এসেছি আমি কিছু দেখে প্রচার করছি না, আমার সব ভেজাতে আছে। কিন্তু আপনাদের মনে হচ্ছে আমি খুব ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু আমি বলি परमेश्वर ने जगत के हर एक मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानियों को लज्जित कर सके। मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने चुना है। क्या पास्टर सही नहीं है? हम में से हर कोई मूर्ख है जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, ताई ना गणेश दा, और इसी वजह से वो हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मूर्खों को। कहता है कि मैंने हर एक दुर्बल विषयों को चुन लिया है ताकि मैं बलवानों को लज्जित कर सकूं। আমরা অনেক दुर्बल मानुष, हम लोग सबसे ज्यादा वीक और मूर्ख व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इच्छा को आज आप लोगों को बताने के लिए। मैं नहीं जानता था कि मुझे कौन सा वचन प्रचार करना है यहाँ पे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये वचन प्रचार करो, क्योंकि मेरे लोगों के बीच आज मेरी इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे लोग मेरी इच्छा से भटक चुके हैं पूरी तरह से, मेरे लोग मेरी इच्छा को नहीं जानते हैं। आज वो चर्च तो जाते हैं, ढिंढोरा तो पीट रहे हैं, प्रोग्राम तो कुछ बड़ो बड़ो हजार हजार लोग, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसमें मेरा विल, मेरा इच्छा शामिल है या नहीं। आज आप बाइबल कॉलेज जाते हो, पढ़ते तो भी हो, लेकिन पता है कि बाइबल कॉलेज में जाने का इच्छा परमेश्वर का है या नहीं? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बाइबल कॉलेज में जाओ और पढ़ो? आपको सब बातों में देखना होगा परमेश्वर का इच्छा क्या है, और ये आपको पवित्र आत्मा सिखा सकता है। राहुल का जैसा एक मूर्ख व्यक्ति नहीं सिखा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ ये पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखा रहा है। आमीन। नंबर 5 लास्ट जो पॉइंट है वो है अपने आत्मिक पिता का गाइडेंस या फिर एडवाइस लें। आत्मिक पिता कौन होता है? जो आपको यीशु मसीह के बारे में और जिस व्यक्ति के द्वारा आपने उद्धार को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जिसके द्वारा आपने मुक्ति को, যেটা আমরা বলি না মুক্তি বা উদ্ধার, সেটাকে আপনি অনুভব করেছেন, वो व्यक्ति है आपका आत्मिक पिता। जब आप उद्धार को अनुभव करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? आपको नया जन्म मिल गया। जन्म किसने दिया है? पिता ने, ठीक है। तो उस पिता से जाकर के क्या करना है? आपको सलाह मशवरा लेना है, उनको जाकर के पूछना है कि पिता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें मेरा, ठीक है। जिसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया है, जो आपको आत्मिक रूप से खिलाता पिलाता है वचन। 1 शमूएल निकालिएगा, अभी नहीं है। 1 शमूएल 3 अध्याय में एक घटना दिया हुआ है ना, वहां पे क्या है? द कॉल ऑफ सामुएल। वहां पे सामुएल को परमेश्वर क्या करते हैं? बुलाता है। सामुएल सो रहा होता है और परमेश्वर ने क्या किया? सामुएल को बुलाया। सामुएल सामुएल। सामुएल उठ करके कहाँ जाता है? एली के पास। तो बोलता है कि प्रभु आपने मुझे बुलाया। बोलता नहीं तो आकर के वो फिर से परमेश्वर उसे बुलाता है, तो वो दौड़ के कहाँ आता है? बोलते आपने बुलाया मुझे? बोलते नहीं तो आके वो सो जाता है। फिर से क्या किया? फिर से परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया और सामुएल फिर से दौड़ के जाता है, बोलता है कि आपने मुझे बुलाया। अब सामुएल को अब एली को समझ में आ चुका था कि ये बुलाहट किसका है? एली, जो कि सामुएल का आत्मिक पिता था। उसने क्या किया? एली से कहा कि अगर इस बार वो आवाज सुनाई दे, वो तो बहुत बच्चा था सामुएल, है कि नहीं, इसीलिए उसको इतना तो समझ में नहीं आएगा कौन है क्या है। तो उसने क्या किया? उस आत्मिक पिता ने अपने बच्चों को समझाया, अपने बच्चे को, कि सुन सामुएल, अगर इस बार तुझे बुलाता है वो आवाज, तो क्या करना? बोलना, जाकर के लेट जाओ और बोलना, हाँ प्रभु आपका सेवक सुन रहा है, ठीक है।
और उसके बाद जैसा उसके पिता ने कहा वैसा ही उसने किया। और परमेश्वर ने क्या किया, सामुएल से बात किया, परमेश्वर ने उसको बताया इजराइल जाति के बारे में बहुत सारी बातें। लेकिन ये जो गाइडेंस था, ये जो अगुवाई था, ये किसने दिया? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उसके आत्मिक पिता ने, उस दास ने उसे बताया। अगर आप कंफ्यूज हैं अपने जीवन में, अगर आप आत्मिक रूप से बहुत इधर उधर आप भाग रहे हैं और आप संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चल पा रहा हूं ठीक से, मैं गिर रहा हूं, अपने आत्मिक पिता का आप सहायता ले, वो आपको मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति माने निजे थे कि पंडित होते पारे ना। सुन लीजिए वचन क्या कहता है, लिखा है शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपको सिखाता है, आप उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप उसका बाप कभी भी नहीं बन सकते। मुझको जिसने सिखाया है, मेरे जिस पिता का, जिसने मुझे जन्म दिया, उनका नाम है पास्टर पुरुषोत्तम जनार्दन योगी। ही इज फ्रॉम नागपुर, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो मर चुके हैं अभी। और मुझे उनका आत्मिक गाइडेंस नहीं मिला क्योंकि मैं पुरुलिया से, वो नागपुर से। वो तो जन्म दे करके चले गए, लेकिन मैं इधर बहुत तड़पते रहा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर में बढ़ने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़ के, ये 16 साल मुझे बहुत तकलीफ मेरा था, बहुत कष्ट से, और आज भी मैं बहुत कष्ट से चल रहा हूँ। अगर आज मुझे कुछ सुझाव का जरूरत होता है तो पता है मैं कहाँ जाता हूँ? मुझे परमेश्वर के सामने में बैठ के जानना पड़ता है कि प्रभु आपका इच्छा क्या है इस विषय में। मेरे पास मेरा आत्मिक पिता नहीं है, मेरे डायरेक्ट मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन आपका जो आत्मिक पिता है, जिनसे आप सीखते हैं, जो आपको आत्मिक रूप से सिखाता है, परमेश्वर का वचन देता है, उनके पास जाएं और उनसे सुझाव लें कि परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे जीवन में, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि ही इज सीनियर देन यू। वो आपसे आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा सीनियर है, वही आपको बता सकता है क्या सही और क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। बाप ही अपने बेटे के दर्द को समझ गए आप लोग। परमेश्वर आप सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे।